बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,000 को पार कर गया है। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बाद राजस्थान सरकार ने अब जाकर बॉर्डर सील करने का फैसला किया। गृह विभाग की ओर से आपको बता दें कि आदेश जो जारी हुआ है उसमें कहा गया कि 7 दिनों के लिए बॉर्डर सील रहेंगे। राजस्थान सरकार के आदेश के मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, सिर्फ पास के जरिए ही राजस्थान में प्रवेश हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी के मामले में कलेक्टर की ओर से पास जारी भी किया जाएगा और इसके साथ ही टोल नाकों पर पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। अब राजस्थान में कुल मरीजों की संख्या आपको बता दें 11,368 के लगभग हो चुकी है, जिनमें से 256 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 7 दिनों के लिए बॉर्डर को सील करने का फैसला लिया। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला फोन लाइन पे मौजूद है। दीपक, जिस प्रकार से दीपक चावला हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने अब जाकर ये फैसला लिया है कि राजस्थान की जो बॉर्डर है उन्हें सील कर दिया जाए और सिर्फ विशेष परमिशन या फिर कह सकते हैं पास के जरिए ही आप आ सकते हैं और जा सकते हैं, क्या कुछ अपडेट है दीपक इस पर? देखिए बिल्कुल उमंग, इससे पहले मैं आपको जानकारी दूं, अभी जस्ट एक ब्रेकिंग आई है, जस्ट एक अपडेट आई है, वापस से एक संशोधित आदेश आया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर है, उन्होंने आदेश जारी किया है। अब उस आदेश में ये बताया गया है कि जो अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसमें आवागमन को लेकर कंट्रोल किया जाए, यानी कि सील जो शब्द है वो वहां से हटा दिया गया है। उसमें लिखा है कि उसको कंट्रोल किया जाए, यानी कि यूं कहें सीधा सरल भाषा में कि अब जो सीमाएं हैं जहां पर जो है टोल लगा दिए गए हैं, पुलिस बैरिकेड्स लगा दिए, नाकाबंदी पॉइंट लगा दिए गए, वो बाहर से आने वाली गाड़ियों को चेक करेगी। चेक के साथ साथ उनसे उनकी आने की जो परमिशन है वो देखी जाएगी, पास उनका देखा जाएगा। और इमरजेंसी अगर कुछ है, अगर मान लीजिए कोई अगर दिल्ली, मुंबई या किसी अन्य शहर से अगर राजस्थान में एंटर हो रहा है तो उससे हमारी जो राजस्थान पुलिस है वो बॉर्डर इलाके में पूछेगी कि आपके आने की वजह क्या है, और इसके साथ पास भी चेक किया जाएगा। तो तमाम ये जो कवायद है वो शुरू कर दी गई। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक यही है क्योंकि कल राजस्थान में 369 केस आए थे, अकेले जयपुर के अंदर 100 केस आए थे और सुभाष चौक इलाके में एक घर के अंदर 26 केस आए थे। तो तमाम ये जो बातें हैं, ये संकेत है, ये इशारा कर रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड की ओर। मुंबई में दिल्ली के हालात आपको अच्छे से पता है, वहाँ पर किस तरह से कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा है, अनलॉक अब फेज 1 चल रहा है, तो इसके अंदर आंकड़े जो है वो लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और सरकारें खुद चिंतित है कि आखिर कैसे इसको रोका जाए। जागरूकता अभियान यहाँ पे सरकारों द्वारा शुरू किया जाएगा, लेकिन जागरूकता महज जागरूकता ही रह गई है, यानी कि कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है। कई ऐसे भी हमने देखे कि गाड़ियों पे 3 जाते हैं, कारों के अंदर भर भर के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह यही है कि इस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ सकता है। जो जानकार है, एम्स के डॉक्टर है, उनका भी यही कहना है कि आने वाले समय में जून जुलाई में जो कोरोना का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो आज ये तमाम जो बातें हैं इनको लेकर ही सीएम अशोक गहलोत ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी सुबह। इस वक्त वो मीटिंग जारी है, उसमें क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा इसका अपडेट थोड़ी देर में आ जाएगा। आदेश भी यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन जो अंतर्राज्यीय सीमा सील करने की बात चल रही है उसके आदेश में संशोधन हुआ है, कहा गया है कि उसे कंट्रोल करे, यानी कि कह सकते हो कि ये आदेश भी सीमा सील करने जैसा ही है। पास की बाकायदा यहाँ पर व्यवस्था जरूर की जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, बीच में अभी जब अनलॉक 1 हुआ था तब ये देखा गया था कि लोग आसानी से राजस्थान से बाहर अन्य राज्य में जा सकते हैं, वहाँ के लोग हैं यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं, कोई उनको रोका नहीं जाएगा, कोई बैरिकेड्स नहीं थे, कोई नाकाबंदी पॉइंट नहीं थे, तो उनको रोका भी नहीं जा रहा था। लेकिन आज जैसे लगातार 2 दिन में जिस तरह से आंकड़े बढ़े, आज अब ये कह दिया है कि पुलिसकर्मी जो है वो अलर्ट रहेंगे, एक एक वाहनों को चेक किया जाएगा, उनके आने की परमिशन देखी जाएगी और उसके साथ ही अगर कोई राजस्थान से अगर जाएगा कहीं बाहर तो उसको पास लेना अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि अभी ये एक शुरुआती स्तर पर सुबह एक आदेश आया है, क्योंकि पुलिस अपना स्तर पर काम करती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं आदेश दिया जाता है, एक बाकायदा लिखित में आदेश दिया जाता है कि किस तरह से उनको काम करना है। ये एक आदेश है, माना जा रहा है कि शाम तक जो है एक संशोधित आदेश आ सकता है। जैसे कि ये मीटिंग समाप्त होगी उसमें क्या कुछ अपडेट आएगा, संशोधित एक बार फिर से आदेश आ सकता है, उसमें पूरा क्लियर होगा
कि क्या क्या नियम है नए और क्या क्या होने वाले हैं और किस तरह से पास की व्यवस्था यहाँ पर होने वाली है। तो कह सकते हो कि जिस तरह से आंकड़े बढ़े, सरकारें चिंतित है और लगातार इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है उनको जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपनी जिम्मेदारी खुद को समझनी होगी। क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर निकलता हूं तो मेरा ख्याल रखने के लिए कोई सरकार नहीं आएगा, कोई प्रशासन नहीं आएगा, कोई पुलिस नहीं आएगा, मुझे मेरा खुद का ख्याल मुझे खुद को रखना है। इसी तरह से पब्लिक को, आम जन को सोचना पड़ेगा, जो भी अगर बाहर निकले तो मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करे, अपने हैंड वॉश को बार बार लगातार करे, उसके अलावा जो भी 2 गज की दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको फॉलो करे। क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो नियम है, बड़े एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने बनाए हैं, ऐसे नहीं बना दिया जाता, तो इनको पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो है कोरोना के आंकड़े वो बढ़ जाएंगे। एक बार हमारे साथ उमंग, हमारे सीनियर जो रिपोर्टर है रमेश पुरोहित जी, उनसे भी एक बार हम बात कर लेंगे किस तरह से ये आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और किस तरह से परेशानी का सबक बन सकता है, न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए। क्योंकि अगर बात बिल्कुल दीपक, और साथ ही साथ रमेश जी से मेरा भी एक सवाल यहाँ पर बनता है, जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि राजस्थान सरकार ने जो आदेश जो निकाले हैं वो सील करने के नहीं है, संशोधित उसको कर दिया गया है, वो कंट्रोल करने को लेकर है। बिल्कुल सही बात दीपक आपने कही, और साथ ही साथ जनता को तो अपनी जिम्मेदारी समझनी ही पड़ेगी। एक सवाल रमेश जी से मेरा ये बनता है, ठीक है जनता अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से समझ रही है, लेकिन अगर अब एक सिर्फ हम उदाहरण देने के लिए एक आंकड़ा अगर हम ले, मान लीजिए 100 जने हैं, 100 में से 70 लोग सरकार की तमाम गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं, लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, मास्क का यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मान रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, लेकिन बाकी के 30 लोग या 10 लोग अगर ऐसा नहीं कर रहे और वो उन 70-80 लोगों को सामने दिख रहा है और उन पर प्रशासन का भी कोई जोर नहीं चल रहा क्योंकि प्रशासन उनको कंट्रोल नहीं कर रहा, तो ऐसे में जाहिर सी बात है और सोचने वाली बात है कि उन 70-80 लोगों की जो मेहनत है वो उन लोगों को अपनी आंखों के सामने बेकार होती दिखाई दे रही है। और अब उन तमाम ऐसे लोगों को जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन का पालन किया, सरकार की गाइडलाइन का पालन किया, लेकिन जब वो अपनी आंख से देख रहे हैं कि प्रशासन ऐसे लोगों को कुछ नहीं कह रहा, कुछ उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहा, जो लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और उन लोगों पे अब खतरा उनको खुद को लग रहा है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और इसी का शायद ये नतीजा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं लाचार हो चुका है या कार्रवाई नहीं करना चाहता। जो कल की घटना है, एक घर से 26 लोगों का मिलना, जिसमें चिकित्सा मंत्री खुद कहते हैं कि हम कंटेनमेंट एरिया में या कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में हम एक एक घर की जांच कर रहे हैं। अगर एक एक घर की वो जांच कर रहे होते तो एक ही घर से 26 लोग कैसे मिल गए, इसका जवाब कौन देगा? दीपक। बिल्कुल रमेश पुरोहित जी, उमंग जी का सवाल आपके लिए आया है। सवाल उनका ये है कि सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग फॉलो नहीं कर रहे, उनकी वजह से सभी को प्रभावित होना पड़ रहा है। और नतीजा यही रहा है कि कल एक घर में 26 लोग आए। समय थोड़ा कम है, इसलिए आप शॉर्ट में बताएं कि किस तरह से अब ये सवाल है, इसका जवाब है और किस तरह सरकारों को आगे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है कि बचाव ही इसका उपाय है, इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। इसी का ही यह परिणाम है कि पिछले एक हफ्ते से जो आंकड़े बढ़ कर के आए और मरीज जो बाहर आ रहे हैं, ये उसी का ही नतीजा है। सबसे पहला कि सिविक सेंस किसी में है नहीं। जब आपको लॉकडाउन 5 के चरण में लगातार छूट दे जा रही है और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि आप सरकारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से उपयोग करें, मास्क का लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूरी है, आपको थोड़ी सी दूरी पे रख करके जो है करना जरूरी। ये सारी नियम और बनाने के बावजूद भी सिविक सेंस का अभाव होने के कारण से या तो वो मानने नहीं रहे, और जब कोरोना काल के दौरान के जो पहले वाले जो दिन थे, कुछ 10-15 दिन, उसमें जिस तरह का कंट्रोल था, और नरेंद्र मोदी ने पहले दिन ही यही कहा था कि जान है तो जहान है, और मजदूरों को वहाँ पे रोका इसीलिए गया था कि आप उस जगह पे सेंट्रलाइज हो जाए, सरकार आपके लिए खाने पीने की, रहने की पूरी सुविधाएं दे रही है। उस दौरान तक तो ये कंट्रोल में रहा, लेकिन दिल्ली की घटना हो या मुंबई की घटना हो, उसके बाद में मजदूरों के जो पलायन का एक जगह से दूसरा हुआ, वह जो सामाजिक संक्रमण की जो स्थिति है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स लगातार संकेत दे रहे थे कि ऐसा हो सकता है, वह आज सामने दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं ये लोगों की खुद की जो कमी है और मजदूरों के पलायन के बाद में ये जो संक्रमण की जो संख्याओं में जो बढ़ोतरी होती जा रही है,
निश्चित रूप से एक चिंता का विषय बिल्कुल है। दीपक, माफ और कीजिएगा, इसको यहाँ पर बीच में आपको कंट्रोल रोकना पड़ करना- रहा है, समय अब इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। फिलहाल इस खबर पे आप दोनों का ही जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।